माशाअल्लाह बड़ा अच्छा। अब तक इतनी सख्त गर्मी में तापमान बहुत हाई होने के बावजूद भी आप अपने आप को इश्क नबी की गर्मी में तपा के बजमे मुस्तफ़ा में बैठे हुए, तो बड़ी बात नहीं है। और ये नाते नबी की खुशबू है कि जो आप महसूस कर रहे हैं, और आंखों में गुंबद खजरा बसा के आप महफिल मुस्तफ़ा में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर और बर्दाश्त कीजिए और हो हल्ला बंद कीजिए, क्योंकि बजम मुस्तफ़ा है, अदब बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क ईमान की थाली में सजाकर, दिल आत्मा कल्ब व जिगर को मिलाकर, मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। थोड़ी देर इधर सुनो मेरे दोस्त, बैठे, गर्मी काफी है, परेशान है, तबीयत मेरी खराब है, कल से परसों से तबीयत खराब है, फिर भी हम आपके बीच में हैं। हम क्यों अपनी दुख सुनाएंगे कि तबीयत खराब है, माथा दर्द है, कमर दर्द है, हम क्यों बताने जाएंगे आप डॉक्टर हैं? बस आ गए। हमारे आजाद भाई बराबर फोन करते रहे, बाबा बाबा, हमारे बस हम पहुंचे। लगभग 2-4 महीना पहले दावत स्टेज पे जो देख रहे हैं, स्टेज पे ये उलमा किराम की हसीन जमात देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर की सरजमीन पे, बिहार की सरजमीन पे हमारे बहुत बड़े बड़े उलमा शोरा खुतबा जन्म लिया और पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान रखा है। बस इन लोगों को भी सुना कीजिए जब वक्त आ जाए। मेरे दोस्त, तो जब जिंदा आपके सामने तो मोबाइल में क्यों इतना कैद कर रहे हो? अभी एक आदमी बोला, बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले, बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ये हैरत नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। हकीकत बात भी है, सोशल मीडिया में जब भी कोई भी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बड़ी टोपी वाले छोटी टोपी वाले, सब लोग फॉलो कर रहा है। हाँ, अभी छोटी टोपी वाले तो जरा मुलाकात हुई थी, बोला बाबा हम फैन हैं, बोले फैन है तो घूमो, गर्मी है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि आज हिंदुस्तान में अब मुझको तकरीर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं बहुत तकरीर कर चुका हूँ, यूट्यूब में बहुत सारी बातें हैं। बस अब लोग मुझको देखना चाहते हैं कि झारखंडी है कैसे। सही बात है। अभी मैं बम्बे कुछ दिन 2-4 दिन में जाने वाले हैं, कुर्ला इलाके में। तो कहा बाबा आपको हर हाल में, हमने नहीं तारीख दे रहा था, बहुत मुश्किल से तारीख दी है। बोला कि बाबा आपका यहाँ इतना बड़ा फैन है, इतना फैन है कि आपको स्टेज तक जाने ही नहीं देंगे। तो मुझे फिर जाके फायदा क्या हो? ये हमारे हलचल भाई बहुत दिनों से 30 साल से निजामत कर रहे हैं, अजमत रजा भागलपुरी, जिनको आज पूरे हिंदुस्तान में सुनने के लिए लोग परेशान नौजवान रहते हैं, उनकी भी नाखानी हो गई। बस थोड़ी देर मेरी बातों को सुन लें, इसलिए कि आज तकरीर की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। इस देश में जहां तुम रह रहे हो ना, तुम्हारे लिए जमीन समेट दी जा रही है। सोचो जब मुसलमान जिस देश में रह रहा है, और आज पता है कभी सोशल मीडिया खोलना, कभी नेशनल चैनल खोलना, जब मुहर्रम कुर्बानी आए तो इसी सोशल मीडिया में खस्सी और बकरा पे डिबेट किया जा रहा है। जिस देश में पेट्रोल डीजल गैस का महंगा, नौकरी सर्विस नहीं, कोई क्या कहते हैं, कोई वैकेंसी नहीं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं सड़कों पे, किसान है, रोड पे मजदूर
भरपूर है, वहां पे बकरी और बकरा पे जानवर पर डिबेट किया जा रहा है। सोचा कभी आपने? आपका त्योहार है और आपको कहा जा रहा है कि नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ने देंगे। भाई नमाज सड़क पे पढ़ता कौन है? सड़क पे नमाज वही पढ़ता है जो नमाज कभी नहीं पढ़ता है, वही सड़क पे पढ़ता है। जो हमेशा पढ़ता है वो सड़क पे कहाँ? एक मुद्दा बना के सिर्फ ये मुद्दा बनाना और लोगों को परेशान करना। हम अपनी जबान को चुप कर लिए, हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग भाई मुसलमान नहीं बोल रहे, आवाज नहीं उठा रहे हैं। याद रखो मेरे दोस्त, जुल्म सहना और जुल्म देख के चुप रहना भी जुल्म। हर चीज की एक हद है। कभी आपने सोचा जिस आजाद भारत में मुसलमान के बेटों को जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है हिम्मत अल कबीर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करे, वहां जाके किसी को पीटे, लेकिन मुसलमान किसी जानवर को लेके जा रहा है, जानवर गाय को कोई जरूरी क्यों काटने ले जा रहा है? हो सकता है वो उसको दूध खाने ख्वाहिश नहीं है, उसके छोटे छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन तुम अब किसी गाय के रस्सी को पकड़ के लेके जाओगे, तुमको गो हत्या के नाम पे तुमको सड़कों पे पीट के मार के लाइव वीडियो बनाया जा रहा है। ये कब तक ये जुल्म होता जा रहा है? आखिरी वजह क्या है? लेकिन तू ना घबरा, यही झोला छापने था, 2-4 दिन चिल्लाएंगे, लेकिन मुसलमान भारत में कल भी था, आज भी है। जब तक देश रहेगा, मुसलमान रहेगा, तो ये देश मेरे ख्वाजा ने बसाया है। तो जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। पढ़ोगे इतिहास तब ने मेरे दोस्त, ये देश उन लोगों के नहीं है जो लोग आज मुसलमान से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है। जो लोग कल अंग्रेजों का गुलामी करता था, आज मुझको कहता तुम देशद्रोही हो। आज देशभक्ति का मुझसे सर्टिफिकेट मांगता है। क्यों? तेरा बेटा पढ़ना छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, मदरसा छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। तुम्हारे बच्चे को कोई मतलब नहीं दीन धर्म से है। बस चैन गर्दन में लटकाया, हाथ में काड़ा, बाल खड़ा, घूम रहा पूरा रोड। अब इस्लाम खतरे में। क्या जरूरी है? औलाद को पढ़ाना होगा। अपनी जमीन बेच दो औलाद पढ़ाने के लिए, अपने बाप चटाई पे सोना औलाद पढ़ाने के लिए, घर मकान पुराना रख दो, औलाद को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, घुटना नहीं टेकेगा, हक मान के ऐलान करेगा कि यही कौम है, दोस्तों तो रस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पर जुल्मात में दौड़ा दिए। ट्रेन पे चलो तो पीट के मार दिया जा रहा है। ये क्या मामला तमाशा हो रहा भाई? 30 करोड़ भारत के मुसलमान किसी के रहमो करम पे हम जी रहे हैं? किसी नेता का ये देश है? किसी मंत्री का देश है? इंडिया गेट में जाके पढ़ के देखो, 61,394 मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। हमारे बाप दादा ने बलि दी है देश में, लेकिन आज मुजरिम बना कल बुलडोजर उसके घर के सामने में अवैध मकान तोड़ दो, मस्जिद को तोड़ दो, मदरसा तोड़ दो, मकतब तोड़ दो, मजार तोड़ दो। ये कहां से मुहिम चला? मेरे दोस्त, सोशल मीडिया का जमाना है। मोबाइल रख दो, अपने आईडी से पोस्ट किया करो। किसी के धर्म पर टिप्पणी मत करना, किसी के देवी देवता पर टिप्पणी मत करना, किसी के मजहब पर टिप्पणी मत करना, किसी के जाति पर टिप्पणी मत करना। अपना अधिकार के लिए तुम हक बोल सकते हो, हक आईडी से लिख सकते हो। जब तुम लिखना, एक बात लिखना पूरे सोशल मीडिया में, तमाम मुसलमान अपने अपने फेसबुक आईडी पे एक ही बात लिखना कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो। गाय को जो मुसलमान या कोई भी जानवर को काटेगा उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दो और इसको जल्दी घोषित करो। हर आईडी से ये पोस्ट करो, सड़कों पे बैनर लेके निकलो, चौक चौराहे पे बैनर लगा दो। गाय के मुसलमान इसी जानवर के नाम पे, इसी गाय के नाम पे मारा जा रहा है, यहाँ घर चलाया जा रहा है। हम चुप हो गए हैं। आवाज आज नहीं कल उठाना होगा। एक दिन तुमको सड़कों पे आना होगा अपने हक की आवाज के लिए। इसलिए औलादों को बुज़दिल बनने मत दो, उन औलादों को पढ़ा दो। जब इल्म सीने में रहेगा, इश्क़े मुस्तफा में झूमेगा, सड़कों पे चलेगा, आवाज लगा कहेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। बेटा पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। आज का तो इस्लाम खतरे में, खेत में बैठ के चिल्लम फूंकता है। कहते हो इस्लाम खतरे में।
1:30 बजे 1.5 बोतल पी के शराब पी के घर घुसता है, फिर कहते हो इस्लाम खतरे में है। जुआ के अड्डे पे बैठते हो, फिर कहते हो इस्लाम खतरे में है। नमाज के टाइम में मस्जिद के दरवाजे से गुजरते हो, फिर कहते हो इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, किसी और का धर्म होगा, हमेशा खतरे में होगा। ये मेरा धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। धर्म खतरे में नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोच है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। इन उलमा बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, 20-20 हजार का खसी जब कर दिया, बनाने वाले कसाई को 1000 दे दिया, और जबा करने मौलाना को 100 रुपया अभी तक बाकी रखा है। कहता है इस्लाम खतरे में। इमाम को हलाली तक नहीं दिया, बाकी रख लिया, 100 रुपया देता है। हजरत एक खस्सी में और कितना लीजिएगा? अगर 1 किलो खस्सी मीट की दाम, गोश्त के दाम अगर 1000 रुपया मान के चलिए, 20,000 के खस्सी लिए 20 किलो वजन निकला, 1000 रुपया किलो। आपने इमाम को 100 रुपया दिया जबा करने के लिए, 1 ग्राम गोश्त दिए, 100 ग्राम गोश्त दिए इमाम को जबा करने के लिए। सोचो जो इमाम जबा करने के लिए खस्सी में 100 ग्राम गोश्त दे, और वो का इस्लाम खतरे में। मेरे दोस्त कब तक सोच लोगे? ये उलमा किराम कितनी मेहनत करेंगे 7-8 हजार लेके, तुम्हारा बच्चा भी काम नहीं मौलाना करे। जनाजा मौलाना पढ़ाए, इनका मौलाना पढ़ाए, तीजा मौलाना, 40वां मौलाना, फातिहा मौलाना, बच्चा रोए तो फूंक के चुप करो मौलाना। आया करोगे। इसलिए उलमा की तनख्वाह जरूरी है, कम से कम इस महंगाई में 15,000 हो जाए। इस महंगाई में 15,000 से अगर कम देते हो तनख्वाह मौलाना की, तो संविधान के खिलाफ है, यूनियन के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। कयामत के दिन ऐसे सदस्य को कयामत के दिन जवाब देना होगा, जो आज इमाम को 6-7 हजार रुपया देकर इनको मजबूर कर दे रहे हो। उलमा ना होते तो रबीउल अव्वल के बाहर देखने को ना मिलता, उलमा ना होते ये जलसा देखने को ना मिलता, ये उलमा कराम ना होते मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम, शम्मेज में हिदायत पे लाखों सलाम, कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम सदा। आज औलम को कमजोर किए हुए मेरे दोस्त, इसलिए दुनिया छोड़ना होगा, एक दिन सबको मरना होगा। मरने से पहले अपना हक अदा कर, मौत हर हाल में आएगी। क्या लगता है सब बचोगे? जितना यहाँ बैठे हो कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे, सब मरना। ये लोग खड़ा है, लोग भी मरेंगे, बाजा वाला भी मरेगा, क्या तो वो नहीं मरेगा? दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, चैनल वाला सबसे चैनल, ये लोग भी मरेगा। ये चैनल वाला क्या हुआ, इतना खतरनाक फैमिल बनाता है, हंसते हंसते पेट फट। दोस्त चैनल वालों थोड़ा हिसाब किताब लिखा, इस चैनल वालों ने कितनों कुल में डाल दिया, उल्टा सीधा अपने व्यूज के चक्कर में कहां से कहां कटिंग करके कहां लगा देता है। दोस्तों ऐसे पूरी तकरीर करो। आज लोग कॉमेडी कर देते हैं, झारखंडी कॉमेडी करता है। क्यों? मेरी तकरीर में कॉमेडी होती नहीं, लेकिन आप करते क्या है, जो असल बात है उसको काट देते हैं, छोटी सी बात लगा देते हैं। हम मैंने कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप का दर्जा। सही बात है, उलमा बैठे। किसी पूछा था 3 साल पहले, बाबा और सास ससुर के कदम के नीचे क्या? उसका जवाब तो देना होगा। हमने जवाब दिया था कि उसके कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 5 लाख नगद है। अरे भाई, ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये लोग 5 लाख पीने वाला बेटा, क्या लग रहा है? बिकाऊ बेटा है, बिकाऊ। जो बाप अपने बेटे को बेटी के बाप के घर में 5,000 में बेच, 5 लाख में बेचे, तो उसे नहीं लगता है ये रिश्वत है? रिश्वत, और यही रिश्वत हराम है, और वो हराम आप भी खाते हो, हम लोग को भी खिलाते हैं। 5 लाख ले लिया, वही माँ खाना पका दिया, हाजी साहब, नाजी साहब, मौलाना मुफ्ती साहब सबको खिला दिया। अब हम लोग खा करके बच्चा नहीं। अभी एक जगह गए थे समस्तीपुर इलाके में, झारखंड हल्का हाथ मछुआरा ठीक
बोला झारखंड बाबा थोड़ा ठीक किए, हमने ठीक से दिए हैं, लेकिन क्या करें, अल्लाह उसके घर में बचला लिया था, हमको खिला दिया भूख में असर। तो आप लोग गलत ना करें मेरे दोस्त। आजकल शादियों खर्चा करते हुए उसको को बचा लो। जो 5 लाख का 1.5 लाख 2.5 लाख का पिंड लाते हो ना, उस पिंडाल को मकतब में लगा दो, ताकि तुम्हारी कौम की बेटियां मुर्तद बनेगी। हर दिन पर डे महीने में 10 से 20 मुसलमान की बेटियां मुर्तद। आज की रिपोर्ट है हमारे झारखंड में, एक मुसलमान की बेटी हजरत गैरों के साथ चली गई, पूरा बाजार घर में थाना। सोचो हम कहां तक गिर गए हैं। हमारी बेटियां मोबाइल लेके चल रही है, बाप चुप है, स्कूल के नाम पे कॉलेज में पढ़ती है। अब बेटी पढ़ कहां रही है? हर दिन सुनिएगा बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू। कितना घर बर्बाद हो गया है मेरे दोस्त। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को, ताकि कनीज़े फातिमा बने और अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा के। आजकल निकाब भी हमारी माँ बहनें पहन रही है, निकाब पहन के घर से निकलती, निकाब पहन के निकलेगी, और जहाँ पानी पूरी या गुपचुप का ठेला देखा, निकाब उठा के पूरा चौक में खड़ा हो, निकाब मोहल्ले में, हर चौक में पीछे, और एकदम एकदम पूरा पानी पी रही है, पूरा मजमा देख रहा है पूरा चौक पर। यहाँ मुंह बड़ा है, छोटा है, फूला है, मोटा है, ये क्या तरीका है? तुमको खाना ही है तो घर में लाके खा। तुम निकाब पहन के चौक चौराहे पे इस्लाम की शहजादियों को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। अरे तुम वो बेटी हो जो फातिमा के चादर में कल मैदान महशर में छुपने को जगह। इसलिए उन माँ बहनों से गुजारिश है जो निकाब को पलटा करके गुपचुप खाती। कसूरवार बाप है। हाँ, बाप उसकी गलती करता है। कसूरवार बाप है। बाप माँ भाई बहन बाजारदारी मार्केट है ना, ऐसे वैसे। इसलिए मेरे दोस्त जल्द से में आओ तो कुछ सीख के जाओ। आज तुम शादियों में जो पटाखा फोड़ते हो, उन पैसों को काश अगर तुम मोहल्ले के मदरसे में लगा देता तो तेरा बेटा वहां बैठ के पढ़ता। आप क्या जानते हैं, नारा लगा रहा था या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सुनो मेरे दोस्त, या हुसैन या हुसैन अहले सुन्नत वल जमात का नारा नहीं है, इसको भी सुन लो। जब भी आपका नारा रहेगा पहले या हसन फिर या हुसैन, या हसन या हुसैन, ये अहले सुन्नत वल जमात का नारा है। या हुसैन या हुसैन ये सिर्फ शिया का नारा है, और हमारा मसलक के आला हजरत वाले हैं। आजकल या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। भाई नारा भी तो लगाना सीखो। जब भी नारा लगाओ तो या हुसैन या हसन या हुसैन, ये है मसलक के आला हजरत का नारा, ये अहले सुन्नत वल जमात का नारा। अब आप कुछ जानते नहीं हो, अभी मुहर्रम आएगा, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी, अब पी करके घूम रहा है, बोल करबला दूर है, जाना जरूर है, जाके नली में फंस के गिर गया। इतना पिया है कि उठ नहीं पा रहा है। अब बोल इस्लाम खतरे में, करे तुम्हारा बेटा खतरा में, नाली में गिरा हुआ है। इमाम पाक मैदान करबला गए नहीं थे, उनको बुलाया गया था और कहा था हुसैन ऐसा करो, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, हुसैन अपना वोट यजीद को दे दो, ए हुसैन अपना समर्थन यजीद को दे दो, ए हुसैन यजीद जो प्रस्ताव लाया है उसको तुम पारित होने में तुम समर्थन दे दो। मेरे इमाम ने कहा नहीं, हम यजीद को ना हाथ देंगे, ना बैत करेंगे, ना समर्थन देंगे, ना वोट देंगे, ना प्रस्ताव को पारित होने देंगे। कहा क्यों? कहा यजीद शराबी है, शराबी। क्या कहा था? यजीद शराबी है, और अगर हम करबला में शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे, यजीद का सपोर्ट कर देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। इसलिए इमाम हुसैन मैदान करबला में 56 साल की उम्र में उतरा है, पर तब मैदान जुम्मा के दिन में उतरा है। वो 10वीं मुहर्रम का दिन था, वो जुम्मा का दिन था, 61 हिजरी था। इमाम पाक की उम्र 61 साल थी। 22,000 फौज के बीच में 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन ने ऐलान किया था, ए नाना की उम्मतियों देख लो, पूरा खानदान दांव पे लगा दिए, लेकिन हाथ ना देके ये ऐलान कर दिया कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। वाह! आज अगर जो शराबी है
यहाँ कोई शराबी बैठा होगा वो कयामत तक हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। और यहाँ 2-5 वो शराबी जरूर बैठा होगा, 2-5 को चिलमखोर भी होगा, एकदम होगा। अब वो लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे तौबा कर, तौबा इसी भरे मजमा में तौबा कर, ताकि तौबा करोगे और जब तौबा करके उठोगे सड़कों पे चलोगे तो खुद गुनगुनाओगे, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। काफी गर्मी है, तापमान बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन बीजा क्या कहते हैं, क्या गांव का नाम है? गनीपुर बैजा। गनीपुर बैजा, गनीपुर बेजा के लोगों ने, यहाँ के कमेटियों ने महमूद अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुक़द्दस के मौके पे फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस सजा करके ये साबित कर दिया कि हजरत मोहल्ला गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन ये मोहल्ला आशिकों का मोहल्ला है। आज़ाद भाई बहुत उसके घर गए, खाना वाना खाए, इंतजाम देखे, कमेटी लोगों को देखे, स्पॉन्सर बुलाया गया, गाड़ी सब कुछ इंतजाम सही रखा गया ताकि जलसा कामयाब हो। 2 बजे रात तक लोग इंतजार, 3 बजे रात तक, हालांकि मेरी तकरीर हर जगह इसी टाइम में होती है, तो 2:30 बजे रात तक, चाहे हम 10 बजे पहुँचे चाहे 8 बजे पहुँचे, पूरे जलसे में ऐलान होता है खतीब हिंदुस्तान झारखंडी बाबा खतीब हिंदुस्तान कते कते कब्रिस्तान तक पहुँचा देता है मुझको। तब 2:30-3 बजे रात में देता है, जब मजमा पूरा थक जाता है उस वक्त नारा लगाओगे, नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम मुझको देता है मैं, लेकिन क्या कीजिएगा, मोहब्बत है, लोग रहता है, लड़का लोग परेशान रहता है कि बाबा के साथ फोटो ले, अभी जितना यहाँ खड़ा है ना सब परेशान है कि बाबा कब उतरेगा। एक जगह तो कल मेरा जूता यहाँ से फेंक दिया था, 1.5 किलोमीटर में जूता मिला। हम बोले क्या है, बोला आपका फैन है, जूता फेंका गया है। तो ये हाल हो गया है, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ सबसे बड़ी कामयाबी माँ की दुआ में। माँ और बाप जो घर में ना सबसे बड़े पीर माँ बाप है। माँ बाप से कभी मोहब्बत करो, लेकिन आजकल के नौजवान मोहब्बत माँ बाप से छोड़ दिया है। जब से शादी हो गई, जहाँ बीवी घर में घुस गई है, वो बीवी नहीं पीर है, पीर वो बीवी है पीर है, पता नहीं चलता। बीवी आई, माँ से बातचीत बंद, बाप से भाई से सबसे बहन के घर जाना छोड़। मेरे दोस्त, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, समाज से करो, मौलाना से करो, उलमा से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल करोगे तो नमाज पढ़ोगे। जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो शराब नहीं पिएगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो पक्का नमाजी होगा। आज हमारी मस्जिदें वीरान हो रही है, नमाजियों को तादाद घटते जा रहा है, 10-20 नमाजी वो भी टाइम पे नहीं आ रहे हैं। मेरे दोस्त, मस्जिदों को नमाजी सजदों से आबाद करो। जिस मस्जिदों में सजदा किया जाता है, जहाँ नमाजें पढ़ी जाती है, जब दुआ करोगे मुसीबत टल जाएगी। आज क्यों परेशान हो? आज आप नमाज पढ़ने तक नहीं जानते हो, न नमाज सीखने की कोशिश करते हो। अभी 4 दिन पहले 28 तारीख को ये लोग सब ईदगाह में गया था, सब ईदगाह पहुंचा था कपड़ा पहन के। इमाम साहब ने कहा कि 2 रकात ईद अज़हा की नमाज पढ़ना है, ईद उल ज़ुहा की नमाज 2 रकात पढ़ना वाजिब, 6 जाए तकबीर के साथ। पहले हाथ उठाना बांधना है, हाथ उठाना छोड़ना, हाथ उठाना छोड़ना है, बांधना है छोड़ना है। इमाम साहब बोलते गए, ये सब सुनते गए और फिर भूलते गए। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अब हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा कि गिराया कि नहीं गिराया। हालांकि कहता इस्लाम खतरे में। जो लोग, जो कौम एक बार साल में एक मर्तबा जाए और ईद की बकरीद की नीयत याद ना हो तो अफसोस की बात नहीं है। बाप माँ के कब्रों पे जाते हो, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं, झरना नहाता है, झरना गुस्ल फरमा रहे हैं, और फराजे गुस्ल क्या वो भी पता नहीं, नपा के निकल के चल दिया। अब जाके मस्जिद में जुमा पढ़ रहा है और नियत कर रहा है तो उसको मक्का क्या दिखाई देगा, तस्वीर में पंखा दिखाई दे रहा है।
चूंकि इसलिए मेरे दोस्त पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, इल्म बहुत जरूरी है। इल्म से कोसों दूर है। सबसे बड़ा मकतब, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ा दारुल उलूम माँ बाप का, माँ का गोद है। जब ये बच्चा माँ के गोद में रहता है और वहाँ से परवरिश पाता है, कसम खुदा कि वो आगे बढ़ता है तो कामयाब हो जाता है। इसलिए कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। जब वलियों के दरबार में जाया करो तो अपने दिल को संभाल लिया करो, उलमाए किराम के पास आया करो, अपनी जबान को संभाल लिया करो। देखना तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। मजार जाना वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं, फोटो खिंचाने के चक्कर में नहीं, बल्कि वली के दरबार में जाना। देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला। इसलिए आज हम लोग करते क्या है, मस्जिद में वीडियो, कब्रिस्तान गया है वहां वीडियो बना रहा, जलसा में आया यहाँ वीडियो बना रहा, मजार में गया वहां वीडियो बना रहा। मेरे दोस्त अपनी इस वीडियो की हरकत को बंद करें और तालीम पे ज्यादा फोकस करें। आज हमारे इस इलाके में जलसा रोज हो रहा है और आज का जलसा इतना कामयाब जलसा हुआ कि इतनी गर्मी के बाद भी हमको नहीं लगता मजमा रहेगा। पसीने से शराबोर होने के बाद भी आज लोग ये कर रहा है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जलसे में बैठे हैं। जो लड़का कल तक पूरे गली में जाम करके पबजी फ्री फायर खेलता था, आज वो लोग सब छोड़ दिया है। आज कुत्ता भी सोचता होगा कि मेरा दोस्त कहाँ भाग गया है, वो लोग भी सोचता होगा। आज हमारे बच्चे भी आके बैठे हुए हैं, वरना हजरत ये बच्चे इतने पबजी में पागल है ना कि 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के गेम खेलता है। मेरे दोस्त उस गेम का चक्कर छोड़ो, अपने औलादों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को खोलेगा, कुरान को निकालेगा, अपनी जबान से तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। 3 बज गया, कितना बजा? 3 बज गया। सोच के देखो, 3 बजे तक कम बात है कि 3 बजे तक लोग बैठ गए। और थोड़ी देर बोल दे, अरे जो फरमाइश क्या वो सब बातें बोल दे। फरमाइश वाला सुनोगे? कितना आदमी सुनना चाहते हो हाथ उठाओ। अजमत जा रहा है, हाँ टाइम कहाँ के दोबारा पढ़ेगा, जितना देना था दे दिए। अजमत को कम दिया लो। इनके बाल बच्चा रोटी भात खाता है, हम लोग का बाल बच्चा अलकतरा पीता है। मोकरीर के बाल बच्चे अलकतरा पीते हैं, नकीब के बाल बच्चा अलकतरा पीता है। वो जहन बनाया हुआ है लोगों को कि शायर को देना चाहिए, चूंकि नाते नबी पढ़ता है। और मोकरीर क्या हम लोग को बगैर बाल बच्चा वाला, क्या निर्मल सा आदमी है, कोई बाल बच्चा नहीं। जब भी दो तो नकीब को भी दो, कोई जरूरी नहीं था लेकिन दे दिए तो ले लेना है। तो ये कहने का कि आपके अपने इमाम, मोहल्ले का जो इमाम है, जलसे में इमाम को टाइम देना 10 मिनट। अपने मोहल्ले के जो आज जलसा हो रहा है, इमाम साहब कौन है यहाँ के? यहाँ के इमाम साहब कौन है? अरे माशाल्लाह, इमाम लोगों को माइक पे टाइम देना चाहिए। कब? ठीक 12 बजे रात, 5 मिनट, ज्यादा नहीं 5 मिनट। और मैक पे इमाम साहब तकरीर करेंगे या शेर पढ़ेंगे या नात पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं रखना। सोचना कि मेरा इमाम मेरे मस्जिद के जलसे के मैक पे आज है, उसी बहाने से 10, 20, 100, 50 दे देना। एक इमाम को दे दोगे ना तो ये 10, 2000, 1000 लेकर के जब घर जाएंगे तो अपनी बेटी के लिए निकाब 1-2 पटक खरीद के जाएंगे, तो उनकी बेटी भी दुआ देगी। एक इमाम को आजकल तनख्वाह इतनी कम है, तो जलसों में जब भी मिलाद करो, जलसा करो, अपने इमाम को इसी बहाना पे दिया करो। वरना एक मौलाना थे, नहीं देखे, 4500 रुपये तनख्वाह देता था, 500 बाकी रखता था। जब भी मांगता कहता सदर साहब पैसा दीजिए, वो लड़का लोग बम्बे से आएगा तब देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते थक गए, बोला अब मांगना बंद कर दो। जुम्मा के दिन इमाम साहब खुशबू लगा के, क्या कहते हैं, पगड़ी बांध करके इतर खुशबू लगा के जुम्मा के दिन मस्जिद गए। सब लोग मोहल्ला का गया, जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, और जब 2 रकात के जुम्मा की नियत किए, और जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठिए नहीं रहे। अब सब लोग हिलने लगा। कितनी देर करेगा रुकू? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट। तब 2-4 गो बूढ़ा बोल रहा है कि इमाम साहब है कि चला गया रे, हाथ पाँव हिल रहा रे,
सर उठाएगा कि नहीं रे? इमाम साहब बोला कि मक्या पैसा देगा कि नहीं हो? बोला कि कल दे देंगे। तो इतना मजबूर ना करो, इमाम इमाम होते हैं। मैदान करबला की धरती पे हूर ने एक वक्त की नमाज इमाम हुसैन के पीछे पढ़ा था, एक वक्त की नमाज पढ़ लिया था, लेकिन हूर ने यजीदियों को ठकरा के हुसैन को अपना के दुनिया वालों को बता दिया, ए नाना की उम्मतियों, मैंने एक वक्त नमाज इमाम हुसैन के पीछे मैदान करबला में पढ़ा है, तो हमने अपना इमाम माना है। जब इमाम मान लिया तो वक्त आया तो हमने अपने इमाम के कदमों पे जान दे दिया, पीछा नहीं छोड़ा। आपको जान नहीं देना है, वक्त पे तनख्वाह दे देना है। जनाब महमूद अली शाह कादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार मुक़द्दस को आपने सजाया, उनके उर्स के मौके पे आप आए और इतना बड़ा जलसा हर साल होता है ना, हर साल होता है। कितने किस्मत के अच्छे हैं कि आप महमूद अली शाह कादी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में बैठे, उनके जलसे में। यहाँ के कमेटियों ने जो मेहनत की है और जो जितना बड़ा जलसा सजाया है, हम इन लोगों को दाद देते हैं कि आपने बहुत बड़ा कमाल किया है। बहुत बड़ी बात है, इतनी रात तक मुझको लोग देखने के लिए सुनने के लिए लोग बैठ जाते हैं, और इतनी रात हजरत विदेश से भी मौलाना बुला लो, नहीं भगत नहीं करेंगे, विदेश से बुला लो। ये तो जबरदस्ती बैठा हुआ है कि झारखंडी को निकलेगा, यहाँ से उठेगा और हम फोटो लेंगे, हम यहाँ से उठबे न करेंगे। इतना थकाया है कल मुझको, इतना थकाया, अभी भी थके हुए हैं, इतनी शानी है, तबीयत इतनी डाउन है, कई मतलब जूस उस पी करके मैं परिसर को ऊपर किया हूँ। अल्लाह का कर पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे या रसूलल्लाह, पूरा मजमा हाथों उठा के या रसूलल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। क्या बना? मुसाफिर बना। और एक जरूरी बात बता देता हूँ, तकरीर बहुत होती है और होती रहेगी, मेरी तकरीर यूट्यूब में बहुत ज्यादा है। एक बात याद रखना मोहल्ले वालों, सुनो, आपके मोहल्ले की बेटियां, मोहल्ले की लड़कियां, मुसलमान की बेटी स्कूल जाए कॉलेज जाए, किसी को मोहल्ले की नजर पड़ जाए, मोहल्ले के किसी का नजर पड़े लड़कों का कि ये हमारे गांव की लड़की है और ये किसी अजनबी लड़का से रोड पे रास्ते में बात कर रहे हैं, आपकी गाड़ी फौरन रोक दो, वहां पे साइकिल हो रोक दो। ओ सुनो, तुम हो कहाँ का बेटा, तुम कौन हो? खलेरा भाई हो, मुसरा भाई हो, चचरा भाई हो, ममेरा भाई, कोई मतलब नहीं, तुम घर जा। आज हजरत ये मामला इतना तेजी से बढ़ रहा है और एक संगठन चलाया, आपको नहीं पता, उस संगठन में ऊपर में अपना इस्लामी नाम दिया है और अंदर में अलग काम किया है, और उसको फेसबुक में फेक आईडी बनाया, इंस्टाग्राम का फेक आईडी है। अब लड़कियां पढ़ने वाली कुछ थोड़ी बहुत पढ़ लेती, कुछ जानती नहीं, 5 पढ़ी 8वां पढ़ी, फेसबुक चलाने लगा। अब किसी लड़का का मोबाइल देखा, उसका इंस्टाग्राम खोला फेसबुक, और उसमें क्या किया, उसका फॉलो किया, जहां फॉलो कर लिया उधर से रिक्वेस्ट भेजा, उधर से फॉलो हो गया, दोनों दोस्त बन गए। अब उधर से हाय, इधर से हुई शुरू हो गई, हाय हुई शुरू होते होते अब लड़की कच्ची उम्र है, उनको कोई पता ज्ञान है नहीं, अब आहिस्ते आहिस्ते यूट्यूब देखते, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते चलाते प्यार मोहब्बत की बात सुनते सुनते अब लड़का से 12 बजे रात 11 बजे रात दुनिया सो जाए, अब वो लड़की लिख दिया लड़का व्हाट्सएप में आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया, प्यार पागल। अब लड़का उल्टा लिख दिया, लड़की मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, पूरा खानदान तबाह। याद रखो, काश तुम बेटियों को पढ़ाया होता, वो कुरान पढ़ी होती तो गैरों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि वो रब का मैसेज पढ़ते पढ़ते वो अपनी जबान से कहते जाती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आँख सल्ले अला। इसलिए जरूरी है अपने मोहल्ले की बेटों पे नजर रखो, वरना इतनी तेजी के साथ मुर्तद बनती जा रही मेरी बेटियां, पर डे 2-4 बेटियां मुर्तद बन रही है, क्योंकि आप अपने बेटे को 5-5 लाख में बेच रहे हो, अपना बेटा बेच के तुम पटाखा फोड़ रहे हो, बेटा बेच के तुम डीजे डांस
करते हो। तुम्हारी कौम की बेटियां कश्मीर के चौराहे पे बिक रही है, तुम्हारी बिहार की बेटियां पता किया कभी गोरखपुर के मंडियों में कितने गरीब की बेटियों को सौदा कर दिया, यूपी के सड़कों पे नीलाम कर दिया, कितने मुसलमान की बेटियों को दिल्ली के शक्लों में बेच दिया गया, बम्बई के तवायफ खानों में नीलाम किया। क्या हमारे बिहार में बेटा नहीं है? क्या बिहार में जवान नहीं है? लेकिन याद रखो, तुम अपने बेटे को जब सबसे 5-5 लाख में बेचने लगा, हीरो होंडा में बेचने लगा, बुलेट में बेचने लगा, बेटी बाप से मांगने लगा, तब तेरी कौम की बेटियां गैरों से इश्क लड़ा के भागने पे मजबूर हो गई। ए नौजवानों, तौबा करो, अपने औलादों को बेचना बंद करो, बिन मांगे मिले तोहफा समझ के ले। मांगना हराम है, लेना हराम नहीं। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो हवाई अड्डा पकवान। 5-5 लाख में पटाखा फोड़ते हो, मुसलमान नबी की सुन्नत अदा करने जाते हो पटाखा लेके। बिहार के लोगों, मुजफ्फरपुर वालों, अब पटाखा फोड़ना बंद कर दो। अब ईरान फोन करो और 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी कर उड़ा दो। एकदम चौरस पूरा एकदम बारूद से ढेर कर पटाखा फोड़ के क्या साबित कर। और दूल्हा, अरे बाप, पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी में शेरवानी, अरे लगता कचौचा शरीफ डायरेक्ट यहीं गनीपुर में उतरा है। ऐसा लगता है कि बेजार में उतरा है। वो एकदम सर से पांव तक जुब्बा, वो हार, वो गमछा, वो ताज, वो पगड़ी, वो रंग, वो बिरंग, वो गुलाब, वो क्या कहते हैं सेहला, दूर से देखिए लगता दुल्हा नहीं तजिया उठगला रहा। इतना खतरनाक रंग, अरे इतर कहां से लाया है रे बाप? लगता 96 ऐसा इतर खतरनाक लगाया है तो जिन्ना के खानदान से पकड़ के लाया। जब इमाम साहब निकाह पढ़ाता है, बेटा ला इलाहा बल्लल्लाह, तेरा बेटा शादी के मंडप में करमाना पढ़ सके, वो हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, कलमा भी पढ़ा है, कलमा बचाया है, कुरान भी पढ़ा है, कुरान बचाया है, नमाज भी पढ़ा है, नमाज बचाया है, सजदा भी किया है, सजदा बचाया है, आगे बढ़ा है, झंडा बचाया है, गर्दन कटा के दीने मुस्तफा को बचा लिया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ भारत के मुसलमान रह के एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयते मुस्तफा बचा। इसलिए जरूरी है मुहर्रम में जो अखाड़ा खेलते हो, वो अखाड़ा खेलते हो, खेलो। हम लोग उस पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, न पाबंदी लगाते हैं, लेकिन डीजे से नाचते हो, डांसिंग करते हो, शराब पीते हो, ये सब बंद करो। मुहर्रम को जिंदा रखो, तलवार से, भाला से, लाठी से, डंडा से 2-4 दिन सड़कों पे उतरो, कूदो, दौड़ो। सड़क जिनका उतना जो लोग दौड़ता नहीं था वो लोग आज दौड़ रहा है। सड़क पे तुम भी चलो, तलवार लेके सड़क पे तुम भी चलो, लाठी लेके तुम भी चलो। कब? जब तुम्हारा मुहर्रम का जैसे त्योहार आ जाए तब सड़कों पे चलो, लाठी डंडा लेके चलो। सड़कों पे जितना टूल टैक्स तुम देते हो उतना वो देता है, जितना हक उन लोगों का उतना हक मेरा है। पेट्रोल टैक्स तुम देते हो, पेट्रोल टैक्स हम देते हैं। रोड टैक्स तुम देते हो, रोड टैक्स हम देते हैं। वो लोग सड़कों पे कूदेगा, नाचेगा, मुझको रोकेगा नहीं। तो उसी बहाने से मुहर्रम में तलवार, लाठी डंडा लेके 1.5 किलोमीटर तक रोड को जाम कर दो, साइड में छोड़ दो, एम्बुलेंस से जाने दो, और जरूरी गाड़ियां जाने दो, रोड पे चल के दिखा दो, और लोगों को कह दो कि जितना तेरा भारत में हक है उतना मेरा हक है। आज मुसलमान बुज़दिल की तरह घर घुसते चला गया, इतना घुसा कि तमाम चीजों को छोड़ते छोड़ते अब रबीउल अव्वल पे फतवा, मुहर्रम पे फतवा, हलवा फतवा, झंडा फतवा देते देते सब खत्म हो गया। बस अब जाके चिलम फूंक रहा है खेत में बैठ के। रबीउल अव्वल में झंडा लगाए हम लोग, कुछ छोटी छोटी टोपी वाला। ये नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? तो नबी के टाइम में तुम भी कहाँ? सोचिए हजरत,
रबीउल अव्वल में जब 50,000 मुसलमान सड़कों पे निकलता है नबी के नाम का झंडा इसी भारत के धरती पे, तो मालूम है पुलिस की गश्ती दल बढ़ जाती है, जगह जगह चप्पे चप्पे सिक्योरिटी होती है, तैनात कर दिया जाता है। हर थाने में मीटिंग होती है कि कल नबी के जन्मदिन के मौके पे रबीउल अव्वल के नाम पे सड़कों पे मुसलमान अपने नबी के नाम पे जन्म दिवस के मौके पे सड़कों पे निकलेगा। गाड़ियों को कह दो साइड से चलेंगे, गाड़ियों को सड़कों पे मत चलने देना, नबी का दीवाना चलेगा। सोचो एक दिन भारत के सड़क पर तुम निकलते हो तो भारत के सड़कों का नक्शा बदल जाता है। इधर की गाड़ी रोक दो, जुलूस मोहम्मदी आ रहा है, ओ गाड़ी रुक जा, इधर से चौक से मुसलमान गुजरेंगे, गाड़ी को उस से डाइवर्ट कर दो, इस सड़कों पे मुसलमान चलेंगे। एक दिन नबी के नाम पे जब भारत के सड़कों पे निकलते हो तो भारत का नक्शा बदल जाता है। अगर 12 महीना आशिक़े मुस्तफा बनोगे पूरी दुनिया बदल जाएगी, फिर तुम झूम के कहोगे सबसे आला वो आला हमारा। आज मुसलमान फतवा दे दे करके मुहर्रम मिटा दिया, रबीउल अव्वल पर भी लग गया है। झंडा क्यों लगाते हो, डंडा क्यों लगाते हो? इसलिए आने वाले मुहर्रम में पूरा गांव में गली गली पे झंडा लगाओ, चौक चौक पे झंडा लगाओ, मेन रोड पे झंडा लगाओ और दुनिया वालों को बता दो कि मेरा इस्लामी साल का ये पहला महीना है, ये शुरुआत का महीना है, इसलिए हम झंडा लगाते हैं ताकि दुनिया देख ले कि भारत में सिर्फ तेरा ही झंडा नहीं, जहाँ हमारा देश का झंडा हम सम्मान करते हैं वहाँ मेरा भी झंडा रहेगा, वहाँ तेरा भी झंडा रहेगा। जो लोग झंडा कल तक नहीं जानता था उनके गली कूचा में घर घर झंडा लगा रहा है, और जो हमारे हरा झंडा वाले थे इतना फतवा ठोक ठोक करके झंडे को गायब कर दिया। 10 रुपया झंडा का फतवा ठोक रहा है। झंडा कौन किताब, हम बोले झंडा किताब में क्यों ढूंढते हो, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं, हम लोग बांस में गढ़ते हैं, सामने मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। झंडा लगाओ घर घर। आज झंडा से तुम लोग नफरत है, पहचान मिटने मत देना, अपने गांव का अपने मोहल्ले का पहचान मिटने मत देना, शान से झंडा लगाना ताकि लोग दुनिया देख ले कि ये आशिकों की बस्ती है, ये मुस्तफा वालों की बस्ती है। आज भारत में सियासत गंदी सियासत चल रहा है, ये गंदी सियासत से बचने के लिए आपको भी सियासत के मैदान में उतरना होगा, आपको भी नेता बनना होगा, आपको भी पार्टी ज्वाइन करनी होगी, आपको भी झंडा लेके चलना होगा, आपको भी ऑफिस में बैठना होगा ताकि देश के सियासत में हिस्सा लो। हम लोगों को छोड़ दो, हम लोग जो काम करते हैं करने दीजिए। हम लोग जो है स्टेज संभालते हैं, आप लोग मैदान संभालिए। हम लोग को मैदान मत उतरने दो, हम लोग को नेता मत बनने दो, हम लोग यहीं रहने दो, आप लोग नेता बने। हम तो कहते हैं भारत में एक काम मुसलमान करे। आज सुन लो, सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी मुसलमान, जितने लोग मुसलमान बैठे हो सुनो, हर जगह ये मेरा ऐलान हो रहा है, कोई भी मुसलमान अपने फेसबुक आईडी से या इंस्टाग्राम से या कभी किसी नैसी से कभी भी आप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ ना पोस्ट करना, ना लिखना, ना उनका खिलाफ वोट देना, ना उसके खिलाफ बोलना। हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी जो मोदी सरकार है, हम तो कहते हैं 10 साल और रहे, 20 साल और रहे। क्या परेशानी मुसलमानों की? जितना पेट्रोल वो लोग खरीदता है रेट में, उतना रेट में हम भी खरीदते हैं। जितना रेट में वो चावल खरीदता है उतना रेट में हम भी खरीदते हैं। जितना रेट में वो दाल खरीदता है दाल हम उतनी रेट में खरीदते हैं। जो मीट मछली वो जितना दाम में लेता है उतना दाम में मुसलमान लेते हैं। जितना दाम में वो डीजल खरीदता है उतना दाम में हम लेते हैं। जितना बिजली बिल उसका आता है उतना बिजली बिल मेरा आता है। तो फिर हम क्यों डरेंगे, हम क्यों परेशान होंगे, क्यों मुसलमान खतरे में है? हम तो देखते हैं खतरे में सब है, तो फिर हम क्यों उसके खिलाफ बोले? हम तो कहते हैं मौका मिले तो बीजेपी ज्वाइनिंग कर दो, सब लोग बीजेपी ज्वाइनिंग करो, भगवा गमछा सब मुसलमान कांधे में लेके चलो, ताकि ये भगवा गमछा नहीं बल्कि वो हमारे चिश्ती कलर है, जो हमारे गरीब नवाज का कलर है, उसी कलर को लेकर सड़कों पे चलो। तुमने सब कुछ छोड़ा है, सब उन लोगों ने अपनाया है, आज तुझे दहशत में डालता है। हमारे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मॉब लिंचिंग करता है और वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालता है ताकि मुसलमान देख के घबरा जाए, मुसलमान देख के डर जाए। याद रखो, तुम भी उसी तरह ईंट के जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर लो, तुम घबराना नहीं है। इसलिए देश में जितना मंत्रियों का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। इसलिए ये देश किसी और का नहीं है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता। आज मुसलमान क्यों परेशान है? आज जब मुसलमान का मकान तोड़ता है, ना कोई सेकुलर पार्टी उसके खिलाफ बोलता है, ना कोई चाहे वो जितने भी पार्टी का नाम ले लें, कोई पार्टी वाला नहीं बोलता है।
मुसलमान के बेटों को सड़कों पे पीटा जा रहा है, कोई पार्टी वाला नहीं बोलता है। फिर कुर्बानी में नहीं देखा, जानवरों की कुर्बानी पर रोका जा रहा है, कोई पार्टी वाला नहीं बोला। तो फिर क्यों हम उसके पीछे पागल पड़े हैं? जब तुम्हारे पार्टी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, क्यों उसके दामन पकड़े हैं? तुम तन्हे तन्हारो जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है, अब सब मुसलमान झाड़ के उसी में वोट दे दो। जिसको तुमको मोम लिंचिंग करता है उसी पार्टी में घुस जा, और तुम कहो जाओ। जब तुम यही चाहते हो तुम भी ले लो। तुम गैरों को अपने को बर्बाद करने के लिए तुम खुद बर्बाद हो रहे हो। इसलिए कभी किसी पार्टी को, आज मुसलमान को क्या हुआ बिहार में नहीं देखा, इलेक्शन चुनाव लड़ा, वोट दिया, अब ऐसा वोट देना बंद करो, वरना जब जब राजनीति मुसलमान खेला है तब तो मुसलमान बर्बाद हुआ है। आज सेकुलर के नाम पर मुसलमानों को कम बर्बाद किया है। हम ललटन छाप, कंघी छाप, क्या हो, तीर छाप, सब छाप मुसलमान ढोते रहा जिंदगी भर। लेकिन जब मुसलमान को मारा जाए तो कोई पार्टी वाला बोलने वाला नहीं, उनका घर जलाया जाए कोई वाला बोलने वाला नहीं, मुसलमान को बर्बाद किया जाए कोई बोलने वाला नहीं। जब बोलने वाला नहीं है तो जो बोलता है, एक मुसलमान भारत में बोलता था, मैं राजनीति करने नहीं आया, एक मुसलमान भारत में बोलता था हर मुद्दे पे, अवैसी एक मुद्दे पे हर मुद्दे पे बोला। लेकिन उनको क्या किया, सब पार्टी मिलकर उसको बी टीम घोषित किया, सब पार्टी मिलकर उनको एजेंडा का दलाल कहा, वोट कटवा कहा। 2 सीट वाला लड़े तो वोट कटवा नहीं, लेकिन जो इतने बड़े लड़े तो वोट कटवा। क्यों? आपका जहन को डिवाइड कर दिया है, आपका जहन को बर्बाद कर दिया है। मेरे दोस्त, मैंने तो गिरी करने नहीं आया हूँ, लेकिन समाज आज हमारे क्यों इतने मार खा रहे हैं? आज हम लोग टोपी पहन ट्रेन में चढ़ने से डरते हैं, क्यों? पूछिए उलमा से, टोपी को बैग में डाल लेते हैं। इतनी दहशत आजाद भारत में, अरे जिस भारत में 15 साल में अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया अंग्रेजों ने, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। तुम क्यों डरते हो? अरे भारत में आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू है, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाला ये भी मुसलमान। इतिहास पढ़ो। तेरा बेटा पोल के सामने 12 बजे रात कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा। बेटा कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे, दे दो जान जहां देना, जान यहाँ वहां मत दो। अगर देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे दिल दे दो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे। इसलिए जरूरी है अपने औलादों को पढ़ाना। जलसे में आते हो कोई हुल्लड़पनी न करना, जलसे में आओ, अदब से बैठो, अदब से सुनो, अदब से जाओ। आज का जलसा 110% कामयाब। 3:30 बजने लगा, आप लोग भी थक गए, हम लोग भी थक गए, गर्मी काफ़ी है, बॉडी का टेम्परेचर जो है मेरा हाई होने लगा। अभी हम नापते हैं तो 44 चला गया है, और अगर 2 चला गया तो बस रोग कहेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा कर है, बहुत बड़ा एहसान है। थोड़ी देर और सुन लेंगे, और सुन लेंगे, माशाल्लाह। सुनो और सुनो, और एक बात है कमेटी वालों, और एक बात सुनो, मोहल्ले के कमेटी वालों से गुजारिश है, मोहल्ले में कोई शराब पी के अगर घुसे गांव और पता चले कि लड़का शराब पी के गांव में हुड़दंगी कर रहा है या कोई तमाशा बना रहा है, उसको गांव वालों की जिम्मेवारी की उस लड़के पर पाबंदी लगाए। मौलाना लोग तकरीर करके चला जाता है, आपके वो हालात नहीं बदलता है। जलसा कम करो, जलसे पे अमल करो, कम करो जलसा, लेकिन अमल करो ज्यादा। अपने मस्जिद के इमाम एक दिन तकरीर सुनोगे, अपने मोहल्ले के इमाम की तकरीर सुन लेना, दिल की दुनिया बदल जाएगी। लेकिन ये मुसलमान अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो इमाम ही बदल देंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि गनीपुर वालों, बेजापुर वालों, आपने आज इतना बड़ा जलसा सजा के इतिहास रच दिया। मुजफ्फरपुर के इतिहास में इतना बड़ा मजमा, और इतने देर तक रहना, इतने सख्त गर्मी में, ये यहाँ के दीवानों ने जो मेहनतें की है,
अल्लाह ताला इस जल से पाक को हबीबे पाक के सदक़े में जनाब महमूद अली शाह कादी रहमतुल्लाह अलैह ताला के दरबार में जो खराज अक़ीदत पेश किया गया है मौला, इन तमाम गुलामों के खराज अक़ीदत को जो पेश किया है या बाबा महमूद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपके दरबार में जो पेश किया गया है तो इसे कबूल फरमा और उन्हीं के सदक़े में यहाँ के नौजवानों को रोजी रोजगार अता फरमा। हम सभी मुसलमानों को आने वाले, बैठने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी अमल के मोहताज हैं मौला, हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमा। आज का जलसा 100% कामयाब इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी। 1 घंटा से ज्यादा ही मैंने आपका टाइम ले लिया इतनी सख्त गर्मी में। फिर कभी आएंगे पूरा मजमा दिल से। कहाँ से? दिल से। दिल कहाँ रहता है? अरे वाह, ये लोग दिल का मास्टर है, एकदम दिल का मास्टर। इन लोगों का कॉपी चेक करना, कॉपी में पढ़ता है ना 5वां 6ठा, कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, कॉपी में लिखता है, दिल लिख के तीर मार देता है। इतना बड़ा लड़का। इसलिए सुनो दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ। रमजान वाला कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ मत उठाओ, पाँव उठा के आ गया। इनकमिंग चालू करोगे तो सब सुना देंगे जो मोबाइल में बहुत मशहूर है। सुनोगे? ये वाला है। हाँ हाँ हाँ, तो लेके आओ ना, तब ना सुनाएंगे। आना जाना चालू करोगे तो सुनाएंगे, क्योंकि अभी इस टाइम में मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। अब रिचार्ज करोगे तो कुछ सुना देंगे। अगर सुनना चाहते हो माशाल्लाह, हाँ 2-4 गो आदमी इसी तरह उठना बैठना करेगा तो जो जो कहोगे वही सब सुनाए। अरे माशाल्लाह, रमजान वाला ना, 20 रमजान से वाला ना, हाँ माशाल्लाह, रोजा रखे या ना रखे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार। चलो माशाल्लाह, चलिए इसी में अगर 400 मिल गया तो बाजारे चले जाए। बाजार जाना गुनाह नहीं है, लेकिन औरतों को लेकर बाजार मत जाना। अपनी बीवी को घर पे छोड़ना, बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीदना। तुम्हारी बीवी तुमसे अगर मोहब्बत करती तो इम्तिहान कब लोगे? सुनो, बीवी का इम्तिहान कब लेना है कि तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। बीवी का जब सूट, कपड़ा, साड़ी खरीदना तो बीवी को लेके बाजार मत जाना। उसका कपड़ा तुम खुद खरीद के लाना और ला के बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली बीवी का मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। लेकिन यहाँ माँ माने नहीं, यहाँ बेचारे सबूत की धुली हुई है, ये लोग नहीं। लेकिन हाँ, नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार नहीं गई थी, लेकिन जब मौला अली आते तो फातिमा सबसे पहले अपने शोहर को सलाम करती थी। मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर को सलाम करना। और नौजवानों, अगर तेरी बीवी तुमको सलाम ना करे तो तुम अपनी बीवी को सलाम करना, अपनी बीवी को। ये रसूल की सुन्नत। किनकी सुन्नत है? अपनी बीवी। दिमाग में रखना, अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी मत करना बाबू, वरना मार के बर्बाद कर देगा। एक जगह तकरीर कर दिए कि बीवी को सलाम करना सुन्नत है। एक लड़का आओ दिखाना था, बगल के पड़ोसी बीवी का अस्सलाम वालेकुम, उसका शोहर खम्भा बांध दिया। तो उसको सलाम मत करो, अपनी बीवी सलाम करना, अपनी बीवी से मोहब्बत करना, बेटी से करना, भाई से करना, बहन से करना, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करना, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। माशाअल्लाह, आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। और अरे भैया, ये जुमला मैं बोल चुका हूँ, 300-400 रुपया दिए, एक मरतबा फिर उठ के दो, फिर बोले आज का। अरे माशाअल्लाह, आओ बेटा आओ, अरे लेने दो, सुबह चर्चा करेगा। साला गजब बोला, साला गजब बोला, माशाअल्लाह। हालांकि ये बात सही बात है, वायरल बहुत ज्यादा हुआ, मिलियन में लोगों ने देखा। इतना देखा कि पूरे हिंदुस्तान के किसी शहर में रमजान नहीं था जो ये नहीं बजा था। बम्बे, गुजरात, दुनिया, पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि विदेशों में बजा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है। ये मेरी माँ की दुआ है। क्या झारखंडी को सुनने के लिए लोग कम, देखने के लिए लोग ज्यादा आता है।
इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है, मेरे कमेटी वालों से गुजारिश है, आजाद भाई कहाँ गए? गुजारिश है गाड़ी यहीं सामने रखिए, वरना ये लोग चढ़ने नहीं देगा। हमको जो पता है कि लोग चढ़ने नहीं देगा, गाड़ी यहीं रखिए। मेरी माँ बहन है तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और तुम मजार का चक्कर छोड़। औरतें मजार बहुत जाती है, नमाज पढ़ने की जगह 40 को बहाना, और मजार जाने दीजिए और जाके बड़का झुलवम झूलने दीजिए। और शोहर कहेगा इस्लाम खतरे में है, हम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में है जो बड़का झुलवम झूल रही है। औरतें मजार ना जाए, अपने घर में रहे। शोहर आए मजार से, अपने शोहर को सलाम करना। तू बाजार ना जा, तेरा शोहर जो ला के दे दे, आंखों में बसा के कहना मेरे सरताज आप राजी हैं तो रब राजी। वरना हर साल वही होगा कि रोजा या ना रखे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, 20 रमजान से ले बाजार और दे बाजार, और ईद के बाद ले ससुराल और कुर्बानी में ले बकरा और दे बकरा। ये सब सिस्टम बंद करो। बस सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। इंशाअल्लाह फिर कभी